हेलो एवरीवन, तो डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में आज हमारा फर्स्ट डे है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रेडिएशन फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। तो हम जानते हैं कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने की थी, अपने आप तो हुई नहीं थी। तो सबसे पहले एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था? विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन ने 1895 में। किसने किया था? विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी जर्मनी वोल्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल से, कंपटीशन लेवल से, वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बताओ एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। ये आपको बिल्कुल नाम याद होना चाहिए। शॉर्ट में हम इन्हें डब्ल्यूसी बोलते हैं। विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजन ने की थी, 1895 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखना ही है। जर्मनी वोल्सबर्ग यूनिवर्सिटी में की थी। अब भाई सवाल आते हैं कि कैसे थी। एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? सबसे पहले वो चाहते क्या थे, अपने आप उनके मन में क्या आया? उनके मन में ये आया कि वो चाहते थे कि हवा में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो। क्या हो? हवा में लो प्रेशर पर, किस पर? लो प्रेशर पर क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने क्या ली? एक ट्यूब ली। कैसी ट्यूब ली? क्रूक्स हिटॉफ ट्यूब, जिसका नाम था क्रूक्स हिटॉफ ट्यूब ली। आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूक्स हिटॉफ ट्यूब का उन्होंने यूज किया था। डायग्रामेटिक व्यू से समझ लेते हैं। ये एक रफ डायग्राम है ट्यूब का। ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड थे। मैं आपको बहुत डिटेल में बाद में बताऊंगी। पहले हम डिस्कवरी में सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे क्या था। ट्यूब में था एक कैथोड था, एक एनोड था। ट्यूब के अंदर पूरा वैक्यूम था, ठीक है। और ट्यूब के बाहर एक क्या लगाई थी उन्होंने? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट का मतलब आपको पता होगा, फ्लोरोसेंट मीन्स चमक, और वी कैन से ग्लो। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, ठीक है। कैथोड और एनोड को हम क्या बोलेंगे? ये दो क्या थे? इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके लिए उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली। दिस इज ग्लास ट्यूब, ग्लास की बनी हुई थी इसलिए, जिसमें क्या थे? दो इलेक्ट्रोड थे। क्या थे? दो इलेक्ट्रोड। कौन कौन से थे? कैथोड, एनोड। ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड। कैथोड कैसा था? कैथोड पर कैसा साइन था? कैथोड का नेचर क्या था? वी कैन से नेगेटिव। और एनोड कैसा था? पॉजिटिव। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। माइंड में बिठा लो ये चीज, आपको पूरे फुल टर्म याद रखनी है कि कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। उसके बाद इन्होंने किया क्या? इन कैथोड और एनोड पर इन्होंने क्या की? एक इलेक्ट्रिक सप्लाई करी। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सप्लाई। किस पर? ट्यूब पर। जब उन्होंने इन ग्लास ट्यूब के कैथोड को इलेक्ट्रिक सप्लाई की दी तो उन्होंने क्या नोटिस किया? जब इस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई गई, करंट वीकेंड से, जब इस पे हमने करंट पास किया तो कैथोड से कुछ निकले, तो जो एनोड पर गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर एनोड से कुछ ऐसी इनविजिबल रेज निकली। क्या निकली? इनविजिबल रेज। ये क्या है? इनविजिबल रेज है। क्या है? इनविजिबल रेज। ना तो दिख रही थी तो कैसी हुई? इनविजिबल हुई। ये इनविजिबल रेस क्या कर रही थी? किस पे जाके टकरा रही थी? इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। तो अब ये रेस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकरा रही थी तो क्या हुआ? सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की इलेक्ट्रोड्स को। इलेक्ट्रोड से उसने क्या नोटिस किया कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है यानी कि एनोड, उससे ऐसी इनविजिबल रेज निकल रही है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन को अफेक्ट कर रही है। अफेक्ट कर रही है मतलब उसमें से ग्लो हो रहा है, ग्रीन लाइट निकल रही थी बेसिकली। तो हम ये समझ लेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या कर रही थी? ग्लो, ग्लो कर रही थी। दैट मीन्स इन इनविजिबल रेज से फ्लोरोसेंट स्क्रीन अफेक्ट हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनी हुई किसकी थी? नाम याद रखना है आपको। बेशक ये बनी हुई थी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की। इसे क्या बोला गया है? बेरियम प्लेटिनो साइनाइड स्क्रीन, विच मीन्स फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये नाम आपको याद रखना है। तो अब हमें पता चल गया कि जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी यानी कि ये वाली, ये तो अफेक्ट हो ही रही है। अब डब्ल्यूसी को क्या पता करना था? दूसरी चीज उनको ये पता करनी थी कि जो पास में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। क्या रखी है? फोटोग्राफिक प्लेट। ये है फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो अब ये इनविजिबल जो रेज है, ये कौन सी रेज है? इनविजिबल रेज। ये तो आपको पता ही है कि ये इनविजिबल रेज है। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं डब्ल्यूसी की जो इनविजिबल रेज है वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर, उसको भी क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है। और उस पर भी क्या लेकर आ रही है? फॉग। अफेक्ट हो रही है मतलब क्या आ रहा है? फोटोग्राफिक फिल्म पर फॉग आ रहा है। मतलब फॉग कुछ भी हो सकता है।
फॉग, सिंपल, ठीक है, कि मतलब उस पर फॉग आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि साथ ही पास में रखी फोटोग्राफी प्लेट रखी थी, उस पर भी फॉग आ गया, अर्थात ये भी अफेक्ट हो रही थी, फोटोग्राफिक भी अफेक्ट हो गई। उसके बाद डब्ल्यूसी ने क्या सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे इन इनविजिबल रेस पे हम दो चीज अप्लाई करते हैं। क्या दो चीज अप्लाई करते हैं? पहला उन्होंने सोचा कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दूसरा सोचा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। ये दोनों अप्लाई करने का मतलब क्यों सोचा उन्होंने, क्या सोच के इन्होंने ये सोचा? तो इसके बाद उन्होंने इन रेस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ताकि क्या चेक कर सके कि यहाँ पर क्या चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है या नहीं। क्या देखने के लिए किया? चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस को, चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। फिर क्या हुआ, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, लेकिन रेस क्या हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड और किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हो रही थी। रेस क्या हो रही थी, अफेक्ट नहीं हो रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कि ये है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन और फोटोग्राफिक प्लेट को वो फिर भी अफेक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट थी ना, इस पर उन्होंने कर दी एक कवरिंग, किसकी, ब्लैक पेपर की। किसकी कवरिंग करी, ब्लैक पेपर की, ब्लैक पेपर कवर कर दिया। ब्लैक पेपर बोल लो, थिक ऑब्जेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि ब्लैक पेपर कवर करने के बाद भी जो ये इनविजिबल रेज थी ये फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर रही थी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनविजिबल रेज है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कैसी है, पेनिट्रेटिंग पावर कैसी है, बहुत ज्यादा हाई। कैसी पेनिट्रेटिंग पावर है, बहुत ज्यादा हाई। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब आप समझते हैं, भेदन क्षमता, मतलब इसको भेदने की क्षमता, पार करने की क्षमता, कैपेसिटी, वो कैसी है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट फिर भी अफेक्ट हो रही थी। इन अज्ञात रेस को, अब डब्ल्यूसी को इन रेस का नाम तो पता नहीं था, कैसी थी ये, एक्स रेस थी, तो इसलिए उन्होंने इन अज्ञात रेस को क्या नाम दे दिया, एक्स रेस। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि जिनका हमको वैल्यू नहीं पता होती है उसको हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो वैसे ही इधर भी है, इनको पता नहीं था इनका क्या नाम है, इसलिए इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, एक्स रेस। उसके बाद इस डिस्कवरी के कारण रॉन्टजन को क्या मिला, 1901 में। कौन सी ईयर में, 1901, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1901 में नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले किसका एक्सरे किया, अपनी वाइफ के हैंड का। किसका किया, अपनी वाइफ के हैंड का। और उनकी वाइफ का नाम क्या था, एना बर्था लुडविग। ये भी कोई पूछ सकता है आपसे, तो ये भी आपको याद रखना है। उनकी वाइफ का नेम क्या था, एना बर्था लुडविग। और उनकी वाइफ के हैंड के एक्सरे के बाद से ही हम एक्सरेज का यूज किसमें लेते हैं, मेडिकल फील्ड में। हम एक्सरेज का यूज लेते हैं किसमें, मेडिकल फील्ड में। आज हम ले रहे हैं एक्सरेज का यूज, कितना वाइडली ले रहे हैं आप सभी जानते हैं। तो ये था हमारा डिस्कवरी एक्सरे की, कैसे हुई, किसने की, क्या एक्सपेरिमेंट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें चैनल पर। थैंक यू।